incompressible, and the flow is streamline and irrotational. Irrotational. समझ में आ गया व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? समझ में आ गया? रोटेट नहीं करेगा. नेक्स्ट लिखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है? लिखो इट स्टेट्स दैट during the streamline flow of an ideal fluid, during the streamline flow of an ideal fluid, the product of area of cross section and the normal fluid velocity remains constant throughout its flow through different cross sections. समझ में आ गया? तो कोई भी देखो हम जैसे एक ट्यूब लिए, इसका डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है. समझ में आ गया? तो सपोज हम ये वाला कंसीडर करते हैं, इधर से इधर तक ये ए टू ए डैश कितने टाइम में जाता है? डेल्टा टी में सपोज. तो सेम टाइम तुम्हें देखना है. इधर सिमिलरली बी से लेके बी डैश तक ये भी सेम टाइम में जा रहा है. ओनली व्हाट इज द डिफरेंस? इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A1, velocity is V1. In this case cross sectional area is A2 and the velocity is V2. तो अभी मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, लिखो लेट अस कंसीडर an ideal fluid is flowing between two different cross sections A and B of a pipe having
cross sectional areas A1 and A2 and velocities V1 and V2 respectively. क्लियर, समझ में आ गया? तो इस क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं और ये क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम टाइम सेम लेते हैं तो सेम टाइम में जो कंजर्वेशन ऑफ मास की हम बात करें तो जितने मास ऑफ फ्लूइड ए टू ए डैश में जाएगा उतना मास बी टू बी डैश में जाएगा बाय कंजर्वेशन ऑफ मास। रीजन क्या है कि सेम टाइम के लिए ये फ्लो कर रहा है। समझ में आ गया? तो लिखो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास मास ऑफ द फ्लूइड, लिखो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा? मास ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू a dash in time delta t equals to mass of fluid passing through b dash in time delta t. So that is m1 is equal to m2. अब आपको पता है मास कैसे निकालते हैं, मैंने बहुत बार तुम्हें बताया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके। सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। लेंथ कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इनटू टाइम करके। इसका प्रीवियस हमने किया था। तो मास के लिए हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये भी हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। लेंथ क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। सिमिलरली इधर हो जाएगा, देखो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इधर ये A1 है और इधर क्या हो जाएगा? A2। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। ये सबको समझ में आ गया ना? तो इसमें देखो रो कट हो गया, डेल्टा टी कट हो गया। सो व्हाट वी गेट? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो प्रूफ हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है आपको समझ में आ गया? अगर कोई डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें अगर कोई आइडियल फ्लूइड फ्लो करता है तो फॉर द सेम टाइम बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, मास फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन A विल बी इक्वल टू मास फ्लोइंग इन क्रॉस सेक्शन B। तो मास कैसे हम निकालेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। लेंथ कैसे निकलेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम करके। तो दोनों क्रॉस सेक्शन में अलग अलग निकाल दोगे, A डैश B डैश, उसको इक्वल कर दो। सो फाइनली यू गेट AB इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है बताओ? स्टेटमेंट क्या है? क्या है? स्टेटमेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट स्टेट्स दैट the product of cross sectional area and the normal velocity of the fluid
और नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस इन ए स्टडी फ्लो, ठीक है, ऑफ ए आइडियल फ्लूइड इज कांस्टेंट। देखो दो तीन चीज है, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो में होना चाहिए। तो जिस पाइप में वो जा रहा है उसका जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है अगर सेम टाइम के लिए जा रहा है तो ए भी विल बी कांस्टेंट। ये सिस्टम हम यूज करके इतना पता कर सकते हैं कि अगर पाइप का डायमीटर ज्यादा होगा तो उसमें वेलोसिटी कम होगा। तो तुमने देखा होगा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायर ट्रेनर आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनके पास जो पाइप होता है, देखना जो पानी निकलता है मोटर से उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है, फिर पाइप थोड़ा छोटा लगाते हैं, फिर जहां फेंकना पड़ता है उधर एक नजल लगाते हैं। नजल में क्या होता है, डायमीटर बहुत छोटा हो जाता है। तो बेसिकली व्हाई द डायमीटर इज चेंज, टू हैव द स्पीड ऑफ द फ्लूइड ग्रेटर और लार्जर इंक्रीज्ड। समझ में आ गया? कभी देखा होगा, अगर नॉर्मली देखना घर का जो गार्डन पाइप होते हैं तो उसमें पानी जाता है, फिर उसको थोड़ा नजल को हम ऐसे डायमीटर को कम कर देते हैं सो दैट वो ज्यादा स्पीड जाता है, जैसे गाड़ी वॉश करते हैं। सो दिस इज द ड्यू टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ में आ गया? ये आइडियल फ्लूइड होना चाहिए और स्ट्रीमलाइन फ्लो में होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, नेक्स्ट लिखो, एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड in a steady flow, energy of a fluid in a steady flow ठीक है। तो जब लिक्विड फ्लो करता है इन ए ट्यूब तो उसमें कितने टाइप का एनर्जी हो सकता है बताओ? हाँ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड लिक्विड है, इसीलिए इधर क्या होगा, प्रेशर एनर्जी भी एक होगा। देखो लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, ड्यू टू सम प्रेशर ना, प्रेशर डिफरेंस होता है तब जाता है। समझ में आया ये चीज? क्लियर हुआ ना? तो पहला चीज लिखो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये आसान है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज हाफ एम बी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास कितना हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये नॉर्मली लिक्विड में ना ये सब पर यूनिट इसलिए लिया जाता है टू सिंप्लीफाई द रिप्रेजेंटेशन इन ए इक्वेशन, ठीक है, इसलिए। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम। तुम्हें पता है मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, रो। क्लियर हुआ? लिखो जल्दी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट, इस चीज को क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हेड। नहीं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। हाँ, तो वेलोसिटी हेड कितना हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर बाई वेट। तो एम एम कैंसल्स आउट, सो बी स्क्वायर बाई 2g। समझ में आ गया? हेड का मतलब होता है डिवाइड बाई वेट। जैसे वेलोसिटी हेड तो काइनेटिक एनर्जी बाई वेट, पोटेंशियल हेड पोटेंशियल एनर्जी बाई वेट।
प्रेशर हेड, प्रेशर एनर्जी बाय वेट। समझ में आ गया? देखो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते हो। प्रेशर एनर्जी वही होता है जब वर्क डन जो करते हैं हम, जैसे लिक्विड रखा है वो कुछ प्रेशर से बाहर जा रहा है, तो जितना वर्क डन करना पड़ रहा है लिक्विड को उतना दूर तक ले जाने के लिए, दैट इज योर प्रेशर एनर्जी। वो हम डिराइव करके बता देंगे। नेक्स्ट क्या है दूसरा? पोटेंशियल एनर्जी। लिखो जल्दी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? ड्यू टू द पोजीशन। तो अगर जैसे पानी है, ऊपर टंकी रहता है, तो टंकी से जब तुम पानी छोड़ते हो, जब नीचे आता है उसका स्पीड बढ़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताओ? mgh। तो इसका भी सेम चीज, ये 3 निकाल देंगे। निकालो जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी, थोड़ा लिखो। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितना हो जाएगा? gh। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम rho gh। ओनली h, हाइट, उसको बोलते हैं पोटेंशियल हेड। इस चीज को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल हेड। तुम खुद नहीं कर पा रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी बाई वेट, पोटेंशियल एनर्जी तो mgh है ना, बाई वेट इज mg। क्लियर हो गया? तीसरा हो गया प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी नॉर्मली क्या होता है? प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी तुम इसको समझो। सपोज एक बीकर में ऐसे हमने पानी रखा है, तो ये अगर इधर से बाहर जा रहा है पानी, तो ये इधर रखा हमने, ये सपोज h डिस्टेंस पे है, तो इधर कुछ प्रेशर होगा, उस प्रेशर से लिक्विड तुम्हारा बाहर जाएगा। तो सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है और इसका लेंथ x है, तो प्रेशर एनर्जी नॉर्मली क्या होता है? वर्क डन। सो लिख दो, प्रेशर एनर्जी क्या होगा? प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन क्या है? इन फ्लोइंग द लिक्विड इन ए पाइप। तो इधर वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सो W इज इक्वल टू, वो पहले से तुम्हें पता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है। कैसे फाइंड आउट किया? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इधर कितना डिस्टेंस गया? x। फोर्स कितना होता है? प्रेशर इनटू एरिया। पता है ना तुम्हें? ऑलरेडी तुम लोग को पता है प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो इधर हम एरिया को स्मॉल ए लिए हैं, तो ये हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस। सो ये एरिया इनटू डिस्टेंस को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अच्छी तरह समझ में आ गया? नेक्स्ट सारे कर लो। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास क्या हो जाएगा? पीवी बाई एम। पीवी बाई एम को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी बाई एम बाई वी, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है। सो दिस इज पी बाई रो, पी बाई रो। सिमिलरली कर दो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पीवी बाई वी, so this is only P. Similarly pressure energy per unit weight, PV by mg, V उधर नीचे ले जाओ तो P by rho g हो जाएगा। इस चीज को हम क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे? अभी बताएगा। एनी एनर्जी डिवाइड बाय वेट इज हेड, प्रेशर हेड। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी हेड है। पोटेंशियल हेड एच हो गया और प्रेशर हेड हो गया P बाई रो जी। ठीक है। सो ये जो टोटल एनर्जी होता है ऑफ ए फ्लूइड, तो लिख दो टोटल एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। इधर तुम अगर पर यूनिट मास लिख दोगे तो सभी में पर यूनिट मास हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम लिखोगे तो सभी में हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बताओ क्या क्या हुआ था? हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P। सिमिलरली तुम पर मास भी कर सकते हो, पर वेट भी कर सकते हो। तो ये सब हम अगर कोई आइडियल लिक्विड के बारे में सोचते हैं तो एक बार्नौलीज प्रिंसिपल होता है। ठीक है, बार्नौलीज प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। वो क्या बोलता है, ये सारा लिख लिए। बार्नौलीज प्रिंसिपल, तो बार्नौलीज प्रिंसिपल क्या होगा? अभी जो हमने पढ़ा, जो टोटल एनर्जी होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स सेम और कांस्टेंट। इसको प्रूव भी करना पड़ता है। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, वो आइडियल फ्लूइड न लिख के वो चार चीज लिख सकते हैं। क्या? ऑफ ए फ्लूइड flowing in a streamline flow which is non-viscous and in a flow of irrotational, ठीक है, एंड इनकम्प्रेसिबल। मतलब लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है? नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और जो फ्लो है स्ट्रीमलाइन एंड इरोटेशनल होना चाहिए। तो ये चार चीज ना लिख के सिर्फ आइडियल फ्लूइड लिखने से भी चलेगा। सो बार्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? फॉर एन आइडियल फ्लूइड द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम दिखाएंगे जो चेंज इन एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल वर्क डन होता है। तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हो? टोटल वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको देख के अभी हम करेंगे। वर्क डन कौन करेगा? प्रेशर। समझ में आ गया सबको?